नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का भारतीय ध्वज विभिन्न परिमाप वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए सभी कला परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारतीय ध्वज विभिन्न परिमाप। भारतीय ध्वज विभिन्न परिमाप भारतीय संविधान के अनुसार भारत का ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ध्वज संहिता 1968 में 23 जनवरी 2004 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हर नागरिक सम्मान व गर्व के साथ भारतीय ध्वज फहरा सकता है। यह धारा 19A के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है और रहेगा। ध्वज में गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक है। रंग प्रतीक देखते हैं। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग बीच में शांति, सत्य और स्वच्छता का प्रतीक है। हरा नीचे शुभ, उपजाऊपन, उर्वरता और विकास का प्रतीक माना गया है। ध्वज में चक्र गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है। चक्र का रंग नेवी ब्लू जो हिंद महासागर का प्रतीक है। प्रारंभ में भारतीय ध्वज का स्वरूप कुछ ऐसा था। प्रथम चित्रित ध्वज सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इसे 1906 पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था और प्रारंभ का ध्वज कुछ इस प्रकार का था। आइए देखिए। इसमें 3 क्षैतिज हरी, पीली, लाल पट्टियों से बना था। हरी पट्टी में 8 कमल बने थे, पीले में वंदे मातरम लिखा था और लाल में सूरज और चांद बने थे। द्वितीय ध्वज कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसे तिरंगा कहा गया था। भारतीय झंडे का चौथा स्वरूप गांधी जी को दिया, जो ऐसा था, ये था। दो क्षैतिज लाल और हरी पट्टियों से बना था। लाल पट्टी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी और हरी पट्टी मुसलमानों का। लेकिन भारत में अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, इसलिए इस झंडे के स्थान पर ये झंडा रखा गया। देखिए, उस झंडे के स्थान पर ये झंडा निर्धारित किया गया। इसका विवेचन देखें तो यह भी 3 क्षैतिज पट्टियों से, लाल, सफ़ेद और हरी पट्टियों से बना था। बीच में चरखा था और लाल रंग हिंदुओं का और हरा रंग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। और इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया और स्वतंत्रता के बाद रंगों का महत्व तो बना रहा, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक के चक्र को स्थान दिया गया और ये झंडे का स्वरूप, भारतीय झंडे का स्वरूप कुछ ऐसा हो गया। जो तब से लेकर अब तक यह ध्वज हमारे देश की पहचान बना हुआ है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2
दो ही है और रहता है। ये ध्वज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। मानक ब्यूरो ने भारतीय ध्वज के 9 आकार दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला आकार है 6300 गुणा 4200 मिलीमीटर यानी 21 गुणा 14 फुट। ये सबसे बड़ा ध्वज है और भवन के बहुत बड़े ध्वज दंडों पर ये लगाया जाता है। उनकी सहायता से बड़े बड़े भवनों पर लगाया जाता है। दूसरा, ध्वज का परिमाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और याद रखिएगा। 3600 गुणा 2400 मिलीमीटर यानी 12 गुणा 8 फुट। जैसे लाल किला, राष्ट्रपति भवन आदि पर ये फहराया जाता है। ध्वज का तीसरा परिमाप है 2700 गुणा 1800 मिलीमीटर 9 गुणा 6 फुट, जो सरकारी मध्यम आकार के भवनों पर फहराया जाता है। चौथा परिमाप है 1800 गुणा 1200 मिलीमीटर यानी 6 गुणा 4 फुट, जो राष्ट्र के श्रेष्ठ व्यक्तियों और सैनिकों के शवों को अवरत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसा हम और आप देखते हैं। ध्वज का पांचवा परिमाप है 1350 गुणा 900 मिलीमीटर यानी 5.5 गुणा 3 फुट, जो छोटे भवनों पर फहराया जाता है। ध्वज का छठवां परिमाप है 900 गुणा 600 मिलीमीटर यानी 3 गुणा 2 फुट, जो वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉसवार पर, जैसे आईएएस, आईपीएस जो अधिकारी होते हैं उनके कक्ष में क्रॉसवार पर लगाया जाता है। ध्वज का सातवां परिमाप है 450 गुणा 300 मिलीमीटर यानी 18 गुणा 12 इंच। अभी तक ऊपर फुट में चल रही थी बात यहाँ, लेकिन यहाँ इंचों में है, तो अब इस पर ध्यान दीजिएगा। 18 गुणा 12 इंच अति विशिष्ट और भवन और रेल आदि पर ये लगाया जाता है। आठवां परिमाप है 225 गुणा 150 मिलीमीटर यानी 9 गुणा 6 इंच। और नौवां ध्वज का परिमाप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछ लिया जाता है कि टेबल पर प्रयोग करने वाला या टेबल पर लगाया जाने वाला ध्वज की माप क्या होती है। तो ऑप्शन मिलीमीटर में हो तो आप ये देखिए, और इंच में अगर पूछा गया है ऑप्शन इंच में है तो ये देखिए, यानी 150 गुणा 100 मिलीमीटर यानी 6 गुणा 4 इंच, जो मेज पर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी बहनों भाइयों का धन्यवाद और आप सभी को सादर नमस्कार।